वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। इस बिल के विरोध में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनता मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया। AIMPLB के इस विरोध प्रदर्शन में TMC सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या के राम मंदिर बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड में हिंदू को कैसे शामिल किया जा सकता है? ये मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने के लिए है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि फसाद कराने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को लूटने और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने भी इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि संविधान का मामला है। हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ के जरिए संविधान पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने सत्ता की घमंड पर बहुत भरोसा था, लेकिन भगवान ने उन्हें संदेश दे दिया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। वहीं केंद्र सरकार का ये तर्क है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। अब देखना होगा कि संसद में इस बिल पर क्या रुख अपनाया जाता है और इसका आगे क्या असर पड़ता है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक है क्या, जिस पर बवाल जारी है। वक्फ बोर्ड इस वक्त चर्चा में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना चुकी है। बदलाव से जुड़े विधेयक को संसद में लाया जा चुका है। विधेयक लाने का साफ उद्देश्य ये है कि वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम किया जा सके। एक नियम के तहत सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने का अधिकार देता है, और इसी अधिकार को लेकर देश में सबसे ज्यादा बहस होती है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस जारी है। वक्फ शब्द का क्या मतलब होता है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, और इसी से बना वक्फ। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। जो लोग वक्फ को दान देते हैं, उन लोगों को वाकिफ कहा जाता है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। भारत में कब बना वक्फ बोर्ड? 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई, और इसी तरह साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया, और इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया, और इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। साल 2013 में इसमें संशोधन किए गए। फिलहाल जो व्यवस्था है वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चली आ रही है। मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं, लेकिन इसके उपवाद भी है। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। वक्फ के जरिए आयदान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। इसी के साथ वक्फ बोर्ड के जरिए हुई आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला किया गया है, उसका पूरा लेखा जोखा रखता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन हो। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान लिया जाए, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में साल 2013 में संशोधन किए गए, जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई।
1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी भी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है या फिर नहीं। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियों की वजह से ही इसे बदलने की बात लगातार हो रही है। देश भर में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। ये भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है और राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड्स को नोटिफाई करती है। इसमें 2 तरह के बोर्ड्स बनाने का अधिकार दिया गया है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी होती है जिसके एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं। बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। बोर्ड के सभी मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुस्लिम IAS अधिकारी को भी बोर्ड का मेंबर बनाती है। ये बोर्ड का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड के फैसले को इंप्लीमेंट करता है और बोर्ड के अधीन आने वाली सभी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी करता है। इसके साथ ही कानून ये भी कहता है कि ये अधिकारी न्यूनतम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का IAS अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के जरिए वक्फ से जुड़े मामलों के लिए कोर्ट भी बनवाया गया है। इसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों पर सुनवाई होती है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस समय वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। ऐसा माना जाता है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास ही है। हालांकि अब तक सरकारों की तरफ से वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा है। वक्फ बोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति मानता है और इसी तरह अवैध मजार और मस्जिदों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। सर्च कमेटी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। किसी मुस्लिम देश में ऐसा एक्ट नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो वक्फ बोर्ड है और ना ही वक्फ कानून।